एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिराज 2000 की। डसॉल्ट के द्वारा इसको बनाया जाता है, आप सभी को पता है। भारत इसकी लगभग 50 की संख्या में एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहा है। फ्रांस की एयरफोर्स की तरफ से 2 एयरक्राफ्ट भारत को ट्रांसफर अप किए गए हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं भारत ने सेकेंड हैंड मिराज 2000 फ्रांस की एयरफोर्स से खरीदा है। बात यहां पर यह है कि ऐसा नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट का इस्तेमाल करके हम अपनी जो अभी मिराज 2000 की फ्लीट है उसको जिंदा रखेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट एयरक्राफ्ट हैं जो कि उसको 2035 तक जिंदा रखने के लिए काफी हैं। इतने एयरक्राफ्ट हमारे पास है जिनको कैनिबलाइज करके ये एयरक्राफ्ट जो हमारे 50 की संख्या हमारे पास है उनका इस्तेमाल हम इस्तेमाल योग्य उनको बना सकते हैं। ये जो 2 एयरक्राफ्ट हैं वो ग्वालियर एयरबेस में पोस्टेड रहेंगे। इन एयरक्राफ्टों को आगे चल के अपग्रेड किया जाएगा। जो मिराज 2000 का अपग्रेडेशन प्रोग्राम चल रहा है HAL के द्वारा, वो किया जा रहा है, जिसमें कि किट के माध्यम से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जा रहा था। कुछ मिराज 2000 का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके जो किट बाकी हैं वो इन एयरक्राफ्टों में लगाए जाएंगे और इनको भी अभी के समय के उन्नत एयरक्राफ्टों में शामिल किया जाएगा। मतलब इन दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा जो हमारी एयर पावर है वो बढ़ने वाली है, इसीलिए इनको खरीदा गया है। बात करते हैं तेजस MK1A की, जिसको कि मलेशियन एयरफोर्स के लिए, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए सामने रखा गया कि हम आप इसको बेचेंगे। आपको पता है RFP का जवाब भारत ने दिया था, HAL ने दिया था, और ज्यादा चांसेस भारत के तेजस को ही माना जा रहा है कि जीतेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ जो असेसमेंट है मलेशिया का वो $4 बिलियन का है, और इसमें कहा जा रहा था कि $2 बिलियन वाटर प्रोसेस के तहत जो पाम ऑयल वो बेचेंगे, उस देश को बेचेंगे, उसके तहत ही एयरक्राफ्ट बेचे जाने हैं। जो ये पूरा प्रोसेस है उसमें अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने मलेशिया को और ज्यादा प्रभावित करने के लिए ये कहा है कि भारत में जो आगे चल के ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन बनने वाला है, जो कि छोटा मिसाइल होगा, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होगा। जो अभी की मिसाइल हम लोग 3 टन की लगभग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधे की ही होगी, और 1.5 टन का ये होगा, इसको कि तेजस में लगा के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत ने ये कहा है मलेशिया से कि हम तेजस के साथ ब्रह्मोस NG लगाकर भी आपको दे सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल में मलेशिया की जो रिक्वायरमेंट है वो एयर डिफेंस की तो है ही, साथ ही साथ एयर टू शिप मिसाइल की भी उनको आवश्यकता है। शिप को निशाना बनाने लायक भी कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए। अभी तक तेजस में इस प्रकार की मिसाइल नहीं लगी हुई है। भारत मलेशिया से कह रहा है कि अगर तेजस MK1A को चुन लिया जाता है तो इसमें हम ये ब्रह्मोस NG लगाकर देंगे। बात एयरक्राफ्टों की चल रही है तो रफेल को हम कैसे भूल सकते हैं। भारत में 30 रफेल अभी तक आ चुके हैं। दिसंबर में भी कुछ 3 एयरक्राफ्ट आने की संभावना है, और जनवरी में भी ये कहा जा रहा है कि कुछ 3 एयरक्राफ्ट और आ जाएंगे। हमने ये जाना था कि इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट भी इनमें किए जा रहे हैं, जिसके लिए एक एयरक्राफ्ट ऑलरेडी फ्रांस में है जिसको कि टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें सारे एनहेंसमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं। भारत के एयरफोर्स के ऑफिशियल ऑलरेडी वहां पर हैं, जब वो पास कर देंगे तो अन्य एयरक्राफ्टों में भी ये जो एनहेंसमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिसंबर में जो एयरक्राफ्ट आने वाले हैं वो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ आएंगे, यानी कि जो अभी के समय में टेस्ट बेड में एनहेंसमेंट किया जा रहा है वो लगभग पास हो चुका है, और जनवरी में जो 3 और एयरक्राफ्ट आएंगे वो भी इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ ही आएंगे। बाकी जो 30 एयरक्राफ्ट बचेंगे वो हर महीने 2 से 3 एयरक्राफ्टों की संख्या के हिसाब से उनके लिए किट भेजा जाएगा और भारत में ही उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं INS वेला की। कल मैंने आपको बताया था कि आज इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। हमारे नेवी चीफ की उपस्थिति में इसको इंडक्ट कर लिया गया। ये स्कॉर्पियन क्लास, या भारत के लिए अगर कहा जाए तो कलवरी क्लास का 4था सबमरीन है, और इसके बाद प्रोजेक्ट 75 के तहत 2 और सबमरीन बच जाते हैं जो कि 1-2 साल में इंडक्ट कर लिए जाएंगे। वही बात कर लेते हैं चीन की। चीन के द्वारा हमारे CDS की उस बयान का कड़ा विरोध किया है या उस पर आपत्ति जताई है जिसमें कि हमारे CDS ने ये कहा था कि हमारा जो दुश्मन नंबर 1 है, अभी का थ्रेट नंबर 1 है, वो चीन है। चीन को अच्छा नहीं लगा है, और चीन ने ये कहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये सही नहीं है, और ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंट्रेशन को इंस्टिगेट करता है, बढ़ावा देता है। तो बढ़ावा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे CDS ने जो बयान दिया है वो सोच समझ के दिया है। उनको पता है कि इनके बयान से चीन पिनकेगा, उसको पिनकाना भी जरूरी है, उसको ये बताना भी जरूरी है, उसकी औकात बताना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी क्या है और वो क्या कर रहा है विश्व में। भारत ने डिफेंस क्षेत्र में चीन को उसकी औकात तो बताई हुई है और अच्छे से लोहा ले रहा है, पर जो बिजनेस है वो चीन का काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अफगानिस्तान में जैसे ही अमेरिका बाहर निकला है, नाटो देश बाहर निकले हैं, यह माना जा रहा था कि वहां पे जो लिथियम की खदानें हैं उस पर चीन की नजरें हैं और चीन उनको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसके लिए वो प्रयास करना स्टार्ट कर दिया है। एक स्पेशल वीजा में चीन के अधिकारी
अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं और लिथियम की खुदाई और उसकी माइनिंग पर बातचीत चलने लगी है। अभी कहा जा रहा है कि चीन की 5 कंपनियां इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए बातचीत कर रही हैं और 20 उनकी और कंपनियां जिसमें प्राइवेट और सरकारी कंपनियां शामिल हैं वो आगे चल के बातचीत करना चाहती हैं। आगे आके वो बातचीत करेंगे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में आपको पता है कि कॉपर की सबसे बड़ी माइन है, वो भी चीन को प्राप्त है, पर 10 साल से वो उस पर खुदाई नहीं कर पाया है सिक्योरिटी कारणों से। अभी भी चीन का यही कंसर्न है कि जो लिथियम की खुदाई के लिए या लिथियम को निकालने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी का ही है। अगर अफगानिस्तान या तालिबान उनको अच्छे से सिक्योरिटी देता है तो वो आसानी से इस पे काम करेंगे। अभी के समय में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं उनमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होने लगा है। लिथियम जो एलिमेंट है वो अभी के समय में सबसे ज्यादा बहुमूल्य हो गया है। जिसके हाथ में लिथियम रहेगा, जिस कंट्रीज के हाथ में लिथियम का प्रोडक्शन रहेगा, वही लिथियम आयन बैटरीज को ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी या उसके लिए रॉ मटेरियल दे पाएगी और वही आगे चल के विश्व में राज करेगी। चीन इसको समझता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए। हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।